नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के गणित विषय में आभास समय के प्रकरण 5.4 अभाज्य गुणनखंड पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इस चर्चा से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको अलग अलग विषयों पर पाठ योजना और शिक्षण सामग्री मिल सके। आइए अब हमें इस प्रकरण 5.4 पर चर्चा करते हैं। इसका अध्ययन उद्देश्य पाठ के अंत तक विद्यार्थी अभाज्य संख्या और गुणनखंड को समझेंगे। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकेंगे। विभाजन विधि और फैक्टर ट्री विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकेंगे। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान होगा। अभाज्य व संयुक्त संख्याओं को पहचान सकते हैं, भाग देना और गुणा करना जानते हों, एचसीएफ और एलसीएम में पूर्व परिचित हैं। प्रमुख शब्दावली: अभाज्य संख्या, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर ट्री। शिक्षण सामग्री: श्याम पट, व्हाइट बोर्ड, रंगीन चौक या मार्कर, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की तालिका। संख्याएं 30, 60, 84, 100। चार्ट पेपर, फैक्टर ट्री, कट आउट, पीपीटी यदि संभव हो, कागज पत्रक। इसकी गतिविधियां और शिक्षण प्रक्रिया: छात्र से पूछें 36 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। फिर पूछें क्या ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। इससे अध्याय का उद्देश्य स्पष्ट करें। अब हम सीखेंगे कि किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में कैसे तोड़ते हैं। प्रस्तुति: परिभाषाएं समझाएं। किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण: 60 भाग विधि द्वारा 2 से 60 में भाग देंगे 30 आएगा। फिर 2 से 30 में भाग देंगे 15 आएगा। फिर 3 से 15 में भाग देंगे 5 आएगा। 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा। तो 60 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। उदाहरण: फैक्टर ट्री विधि द्वारा 60 को 6 से भागा दिए, 10 बाद में आया। और 6 को फिर 2 से भागा दिए, 3 बाद में आया। फिर 10 को 2 से भागा दिए, 5 बार में आया। तो 60 का फैक्टर ट्री द्वारा भी हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अभ्यास कराई क्रिया: आइए पता लगाएं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 64, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331, 1000। एक समूह भाग विधि से हल करें। एक समूह फैक्टर ट्री से। मूल्यांकन: प्रश्न: किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और 2 बार 3 और 1 बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्या बताएं जिनका गुणनफल 1955 हो। बिना गुणा के निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 56 गुने 25, बी 108 गुने 75, सी 1000 गुने 81। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका अभाज्य गुणनखंड में 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, 4 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के अध्ययन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। आइए 2 उपयोगी विधियों पर चर्चा करें। अब गृह कार्य: 72, 90 और 125 का अभाज्य गुणनखंड करो। फैक्टर ट्री द्वारा 100 और 56 को तोड़ो। निष्कर्ष: साथ समझेंगे कि किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है। वे भाग विधि और फैक्टर ट्री विधि के अंतर को जानेंगे। धन्यवाद।